Hello everyone, welcome to the AI Club, and today we are going to see DSA problem and solution for module number 5, linked list, question number 10 to 35. My name is Udesh Soman from Ujjain Engineering College, Department of Electrical Engineering, SEM 5. So let's start. आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम्स। लिंक लिस्ट इस तरह से रहती है कि हमारे पास कोई भी वैल्यूज रहती है। हम नॉर्मल अगर कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एडजेसेंट वैल्यूज आपस में एक दूसरे के बाद मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं। लिंक लिस्ट इस तरह से काम नहीं करता। लिंक लिस्ट डेटा को स्टोर करता है, डेटा के साथ नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट है उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट का एड्रेस स्टोर कर लेता है, तो हम उस एड्रेस के थ्रू नेक्स्ट डेटा पॉइंट पे एक्सेस कर सकते हैं। इससे हमें मतलब इंसर्शन, अगर हमें किसी पॉइंट पे इंसर्ट करना है, कहीं से डिलीट करना है, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के ऊपर, वो थोड़े जल्दी काम करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लिस्ट। या फिर अगर नॉर्मल एरे को देखें तो उसके कंपैरिजन में हमारे थोड़े जल्दी काम करते हैं ये सब ऑपरेशंस। तो लिंक लिस्ट को बनाने का तरीका सिंपल है। आपको एक नोड क्लास चाहिए रहती है। तो हमने एक क्लास डिफाइन कर दी नोड। इसमें ये एसएसएल नोड करके मैंने डिफाइन किया सिंगल लिंक लिस्ट के लिए, क्योंकि आगे ऑब्वियसली डबल लिंक लिस्ट के भी एग्जांपल्स हैं, इसलिए ये सिंगल लिंक लिस्ट की है। इसका जो इनिशियलाइज है उसमें सिंपल डेटा पास कर दिया और नेक्स्ट पॉइंटर है कि नेक्स्ट नोड की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस नन कर दिया है। तो सिंपल सेल्फ डॉट डेटा। सेल्फ आपका पैरामीटर रहता है, मतलब आप जिस भी वैल्यू को आप बना रहे हैं, जिस भी वैल्यू का आप नोड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो सेल्फ कहलाता है। तो सेल्फ का डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे वो, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा। इसको फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट फंक्शन से। ये मैं अभी सिंगल लिंक लिस्ट बनाना बता रहा हूँ, तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर आगे क्वेश्चन में लिंक लिस्ट बनाना नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए लिंक लिस्ट में हम लोग एक हेड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हेड ऑब्जेक्ट जो रहता है आपकी लिस्ट की स्टार्टिंग रहती है, स्टार्टिंग नोड। तो डिफॉल्ट हेड ऑब्जेक्ट नन है। अगर आप इसमें इंसर्ट लगाते हैं तो अगर हेड ऑब्जेक्ट आपका नन है, मतलब आपके पास अभी आपकी लिस्ट एम्प्टी है, तो जो न्यू नोड की वैल्यू है, न्यू नोड यहाँ पे एसएसएल नोड को कॉल कर लिया है, तो जो भी आप डेटा पास करेंगे उस डेटा के साथ, तो वो न्यू नोड की वैल्यू सेल्फ डॉट हेड में जुड़ जाएगी। अदरवाइज आपका जो हेड वैल्यू है, जो भी आपकी हेड वैल्यू, उससे तब तक नेक्स्ट करता रहेगा जब तक आपका ये नन कंडीशन ना आ जाए। मतलब नेक्स्ट एड्रेस जो है, अगर वो नन आ जाता है, इसका मतलब आप लिस्ट के एंड पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को लिंक करते हुए चलेंगे। जो आखिरी वाला रहेगा उसके लिए कोई लिंक नहीं रहेगी, तो उसका ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट पॉइंटर जो है या फिर नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो नन रहेगा। तो जैसे ही हम उस कंडीशन पे आए तो ये वाइल लूप जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। वाइल लूप इसी को चेक करते जा रहा है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहा है। वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो नेक्स्ट वैल्यू है उधर पे हम न्यू नोड को अपेंड कर देंगे, न्यू नोड को जोड़ देंगे। तो ये आपका लिस्ट के एंड में, सिंगल लिंक लिस्ट के केस में देखें तो सिंगल लिंक लिस्ट के केस में नेक्स्ट के केस में जुड़ते जाएंगे। अगर हमारे पास डबल लिंक लिस्ट रहे तो उसमें एक प्रीवियस एट्रीब्यूट भी आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को चेक कर रहे हैं, वैसे हम प्रीवियस नोड को भी चेक करते हैं, वो आपका डबल लिंक लिस्ट में आ जाता है। ये इसके बाद तो ये सिंपल फंक्शंस हैं बस प्रिंट लिस्ट करने के। तो वही आपका ये जो करंट लगा के हम वाइल लूप चला रहे हैं, ये हम आगे भी मतलब जितने बार हम लोग लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा जब भी हमें, तो हम यही सेम फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसमें वही ये करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, और उसमें प्रिंट कर देंगे करंट का डेटा। करंट डॉट डेटा अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो नोड में डेटा स्टोर होता है, करंट जो है हमारा नोड ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये नोड का जो डेटा है वो डेटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और वही इसका एक सिंगल फंक्शन बना दिया प्रिंट लिस्ट करके। तो ये क्योंकि क्लास के अंदर है तो एज अ मेथड डॉट लगा के आपको प्रिंट लिस्ट लिखना पड़ेगा उसके सामने, तो वो आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और इन केस आपका सेल्फ डॉट हेड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नन वैल्यू है, तो आ जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। ये तो सिंपल ही है। अगर आपको हेड साइड की वैल्यू निकालनी है, अगर हेड साइड से आपको कोई एलिमेंट निकालना है, तो उसके लिए ये है कि सेल्फ डॉट हेड जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो टेम्पररी में सेल्फ डॉट हेड का डेटा स्टोर कर लीजिए, और सेल्फ डॉट हेड जो है उसको नेक्स्ट वैल्यू, सेल्फ डॉट हेड में
सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हेड बना दिया आपने। जो हेड वैल्यू थी वो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को आपने हेड नोड बना दी। तो आपकी जब इस नेक्स्ट टाइम अगर लिस्ट ये लगाने के बाद अगर आपकी लिस्ट चालू होगी तो वो हेड नोड से ना चालू होगी, उसके नेक्स्ट नोड से चालू होगी, क्योंकि नया जो नेक्स्ट नोड है वो हेड बन चुका है अब। ये है, और उसमें डेटा रिटर्न कर देगा, एल्स रिटर्न नन। तो अगर मतलब खाली लिस्ट है तो नन रिटर्न कर दो। ये इंसर्ट हेड है, अगर आपको हेड की तरफ से डालना है तो न्यू नोड को क्रिएट करेगा और न्यू नोड को हेड के ऊपर डाल देगा, और जो हेड की न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है उसको हेड असाइन कर देगा। मतलब आपका जो नया नोड है उसको हेड का नाम दे देगा, और जो उसका नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पड़ता है वो आपका जो एग्जिस्टिंग हेड नोड था उसको नेक्स्ट नोड बना देगा। ये कुछ सिंपल है सिंगल लिंक लिस्ट के। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो ये आप देखेंगे ये लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है। ये आप एरो पॉइंटर देखिए, एरो पॉइंटर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप सिर्फ एग्जिस्टिंग एलिमेंट से आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जा सकते हैं, आप प्रीवियस एलिमेंट पे नहीं जा सकते। सिंगल लिंक लिस्ट का ये मतलब होता है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में आपके पास दो सिंगल लिंक लिस्ट है। एक है आपके पास 1 2 3 4 6, ये 2 4 6 8। हमें इसमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ये दोनों लिस्ट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, उसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स निकालने के लिए इसके ऊपर आएंगे, इस कोड के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये इंटरसेक्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास सॉर्टेड इंटरसेक्ट फंक्शन है। हमने पुश जो फंक्शन था, मतलब यहाँ पे एक और बार क्रिएट किया है, तो वो पुश के नाम से, जो इंसर्ट फंक्शन था उसको पुश के नाम से डिफाइन किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुश इंसर्ट अपेंड ये सब फंक्शन एक ही काम करते हैं। हम सिर्फ नाम अलग अलग रख रहे हैं, काम वही करा रहे हैं उससे। तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बन गई 2 4 6 8। और हमने इधर सॉर्टेड इंटरसेक्ट ऑफ ए एंड बी, दोनों जो लिंक लिस्ट है उसके ऊपर सॉर्टेड इंटरसेक्ट को कॉल कर लिया। सॉर्टेड इंटरसेक्ट को कॉल करेंगे तो ये एक डमी नोड बनाएगा, एक एम्प्टी नोड बनाया है इसने डमी करके, एम्प्टी नोड का। और एम्प्टी नोड को टेल पकड़ लिया, और डमी का जो नेक्स्ट है वो ना। तो ये बेसिक सेटिंग उसने करके रखी है। एक जो ब्लैंक नोड बनाया है, ब्लैंक नोड आपकी वैल्यूज को स्टोर करके देते वैल्यू पास करते जाएगा। तो वाइल ए इज नॉट नन एंड बी इज नॉट नन, मतलब आपकी लिस्ट खाली नहीं होनी चाहिए। आपकी लिस्ट अगर कोई भी लिस्ट खत्म हो गई तो ऑब्वियसली उस केस पे तो आप ब्रेक ही कर देंगे, मतलब आपका इंटरसेक्शन कंडीशन उसके आगे तो आप चेक ही नहीं कर सकते। तो जो भी लिस्ट छोटी होगी, छोटी वाली लिस्ट के एंड तक के वो चलेगा और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। अगर उनका डेटा इक्वल होता है, अगर उनका डेटा इक्वल होता है तो उस नोड का जो नेक्स्ट है उसमें आप वैल्यूज ऐड कर दीजिए। तो यहाँ थोड़ा जूम करो भाई इसको, है ना। जूम करो तो हमारा आधा मतलब 75% स्क्रीन तो खाली जा रहा है। अच्छा, और जूम करो, और जूम इतना करो, सफिशिएंट और है। जूम करो, और जूम करो तो। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने सिंपल यही किया। ये जो डमी नोड बनाने का मतलब है, हम हर बार जरूरी नहीं है कि उसको सिंगल लिंक लिस्ट डालें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नोड है। हम नोड का जो नोड डॉट नेक्स्ट जो रहता है इसको कॉल करके नए नोड अपेंड भी कर सकते हैं। तो बिना, तो ये जो हमारे पास लिंक लिस्ट का फंक्शन रहता है, ये जो हमने लिंक लिस्ट क्लास डिफाइन की है यहाँ पे, उसको अगर हम डायरेक्टली कॉल ना भी करना चाहें, ये जो सिंगल लिंक लिस्ट हमने क्लास डिफाइन की है, अगर हम उसको डायरेक्टली कॉल ना भी करना चाहें तो हम सिर्फ ये जो नोड वैल्यू है, ये जो नोड वैल्यू है इसके भी नेक्स्ट, ये जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट को कॉल करके आप नए नोड इसके साथ अपेंड करके भी लिस्ट बना सकते। तो उसी को वही इसने यहाँ पे किया है। यहाँ पे इसने एम्प्टी नोड बना लिया है, एम्प्टी नोड में वो वैल्यू डालते जाएगा। उसने जो पुश फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा था वो पुश फंक्शन के थ्रू एम्प्टी नोड में डालता जाएगा। एम्प्टी नोड में आपका जो डेटा है वो डेटा डलता जाएगा, तो न्यू नोड क्रिएट होते जाएंगे, न्यू नोड क्रिएट होते जाएंगे। तो वो आपके टेल में जुड़ते जाएंगे, टेल में जुड़ते गए तो आप उसके जैसे ही आपका अगर वो कॉमन आता है तो एक ए डेटा इक्वल्स टू बी डेटा ये कंडीशन आती है तो वो जुड़ते जाएंगे। और उसके बाद ए डॉट नेक्स्ट बी डॉट नेक्स्ट आप कर दीजिए, मतलब आप नेक्स्ट दोनों के नेक्स्ट नेक्स्ट नोड के ऊपर आ जाइए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ए डेटा इज स्मॉलर देन बी डेटा, तो इसके बाद क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए
ए लिस्ट का जो अभी सिलेक्टेड नोड है उसका डेटा बी बी लिस्ट के इससे छोटा है, तो हम ए को नेक्स्ट कर देंगे। ए की थोड़ी ग्रेटर वैल्यू को टेस्ट करें क्या वो बी के डेटा के इक्वल है। अगर नहीं रहती है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैच नहीं करेगी, तो वो ऐड होगी ही नहीं, और ए का हम नेक्स्ट कर देंगे। एल्स एल्स मतलब बी में स्मॉलर एलिमेंट है, और तो हम बी को नेक्स्ट करके चेक करेंगे कि बी का अगला नोड ले लिया, बी का अगला नोड क्या इक्वल है एक एक एग्जिस्टिंग नोड से। अगर ऐसा होता है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस फिर रिपीट होती जाएगी। फाइनली हमारा जो डमी डॉट नेक्स्ट है, डमी डॉट नेक्स्ट में वैल्यूज जुड़ती जाएंगी, तो ये भी एक तरह की लिंक लिस्ट ही बन जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप डायरेक्ट नोड से भी लिंक लिस्ट बना सकते हैं, आपको लिंक लिस्ट अलग से क्लास को कॉल करने की जरूरत नहीं। डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ऐसा कॉल करते करते आप एक लिंक लिस्ट सिर्फ नोड के थ्रू भी बना सकते हैं, तो वो आपको पूरा जो लिंक लिस्ट है वो रिटर्न कर देगा डमी डॉट नेक्स्ट करके। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आप कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो मिल जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों लिस्ट के कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाँ बस ये है इसका एक ये है इंटरसेक्शन, ये इस तरह से निकालता है, अगर मान लीजिए वो नेक्स्ट करने में कोई एक वैल्यू छूट जाती है तो वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसको 2 अभी मिल गया, बट हो सकता है कि वो अभी 2 के लिए चेक ना कर रहा हो और 2 छूट जाए, तो उस केस में 2 हमें नहीं मिलेगा, वो इंटरसेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। ये इसका एक कंस्ट्रेंट है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में डिमांड है कि आपको कंप्लीट इंटरेस्ट मतलब कंप्लीटली जो कॉमन एलिमेंट्स है पूरे ही देने हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। जो ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन प्रॉब्लम थी उसके लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट है और उनमें किसी एक पॉइंट के ऊपर जो हो रहा है, वेयर टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर ऐसा हो रहा है कि ये लिंक लिस्ट जो है वो उनका एंड कॉमन हो जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एंड इनका कॉमन हो जा रहा है। 1 2 तक क्या है, यहाँ पे भी 10 9 चल रहा था, यहाँ से ये दोनों लिंक लिस्ट कॉमन हो गई है। और ये लिंक लिस्ट कॉमन सिर्फ डेटा से नहीं है, ये लिंक लिस्ट कॉमन एक्चुअल में कॉमन है, मतलब ये जो नोड्स है नोड कॉमन है। आप अगर दो नोड में इक्वल डेटा है तब भी आप उनको इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनके एड्रेस अलग अलग रहते हैं। जो नोड एक ऑब्जेक्ट चेक होता है, नोड ऑब्जेक्ट उसके एड्रेस और डेटा दोनों के साथ चेक होता है। तो अगर आपका नोड अलग है तो डिस्पाइट द डेटा बीइंग इक्वल, 3 3 अगर इक्वल है तो भी वो फॉल्स दे देगा अगर आप इक्वालिटी चेक करेंगे तो। बट इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में ये दोनों सेम नोड है, मतलब ये दोनों लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 1 2 आ रहा है, 10 9 आ रहा है, और दोनों में कॉमन पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, ये नोड जो है दोनों से कॉमनली जुड़े हैं। तो ऐसा हो रहा है। और ऐसा इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि डबल नोड की प्रॉब्लम आ रही है कि आपने नेक्स्ट नोड तो एक ही बनाया, फिर दो कैसे जोड़े। तो एक्चुअल में 2 का नेक्स्ट 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है और 9 का नेक्स्ट 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इन दोनों के सिंगल सिंगल नोड सिंगल एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और इसके आगे तो सिंगल एलिमेंट ही पॉइंटिंग हो रहा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, सिंगल सिंगल नेक्स्ट पॉइंटर से भी हमारा काम बन गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि इसमें आपको जो आउटपुट लेना है वो आपको मतलब किस पॉइंट के ऊपर आपका इंटरसेक्शन चालू हो रहा है वो निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है आप चेक करते जाएंगे, अगर आपके नोड इक्वल हो जाते हैं, आप डेटा को चेक नहीं करेंगे आप नोड्स को चेक करेंगे। अगर आपके नोड इक्वल होना चालू हो जाते तो आप आगे की लिस्ट भी चेक करेंगे, अगर उस पॉइंट से लेके आगे की लिस्ट भी सेम आती है तो आप मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर दोनों लिस्ट इंटरसेक्ट कर रही, तो वो पॉइंट को आप रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ थर्ड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन आ रहा है तो आउटपुट 3 आ जाएगा। तो सिंपल है गेट इंटरसेक्शन। तो गेट इंटरसेक्शन में हम आते हैं डायरेक्ट। तो गेट इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों लिस्ट के हेड दे देंगे। हेड वही सिंपल है, आप लिस्ट डॉट हेड, अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट फंक्शन से डिफाइन किया तो लिस्ट डॉट हेड दे दीजिए। अगर आपने उसको डायरेक्ट नोड से कॉल, डायरेक्ट नोड के थ्रू लिंक लिस्ट बनाई तो वही नोड पास कर दीजिए, जो आपने फर्स्ट नोड बनाया वही नोड पास कर दीजिए, तो भी आपका लिंक वो एक्सेप्ट कर देगा फंक्शन। उसका आई थिंक एग्जाम्पल होगा, वो नेक्स्ट ये देखिए।
वो जो नेक्स्ट करके मैं बता रहा था, आप डायरेक्ट नोड से बिना लिंक लिस्ट क्लास को कॉल किए भी आप बना सकते हो, वो इस तरह से बना सकते हैं। तो हेड डॉट वन इज इक्वल्स टू नोड, तो वो एक ये 3 डेटा स्टोर करने वाला नोड बन गया। हेड वन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नोड 6, हेड वन डॉट नेक्स्ट, तो मतलब हेड वन का नोड 3 है, उसका नेक्स्ट आएंगे तो ये 6 वाले नोड पे आएगा, 6 वाले नोड का नेक्स्ट आएंगे तो ये 9 वाले नोड पे आएगा, वो हमने असाइन कर दिया। इस तरह हम असाइन कर करके इसको बनाते जाएंगे और यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। ये जो कॉमन आ रहा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कॉमन में हमने एक नोड बना के रखा है 15, तो जो हमारा 15 करके नोड है वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इसमें मतलब यहाँ पे नोड का नंबर ना देके नोड का वैल्यू दी है, नोड के डेटा की वैल्यू दी है, तो उसको हम देख लेंगे अभी। इसमें हम लोग गेट इंटरसेक्शन पहले देखेंगे नोड का, तो आपने दोनों नोड के जो हेड है, जो फर्स्ट नोड है वो वैल्यू आप पास कर दीजिए। अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट बनाई है तो लिस्ट का नाम डॉट हेड ऐसे करके वैल्यूज पास कर दीजिए। फिर दोनों के काउंट ले लिए, दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए एक सिंपल फंक्शन है आगे ये रहा। तो आप एक नोड को करंट वैल्यू दे के रखेंगे और काउंट को 0 रखेंगे, और जब तक आपकी वैल्यू नन नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपके नोड का नेक्स्ट जब तक आपके नोड की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक आप काउंट को बढ़ाते जाएंगे और आप नेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करते जाएंगे। तो जैसे ही आपका आखिरी नोड हो जाएगा तो आखिरी नोड का नेक्स्ट जो है वो आपका नन वैल्यू आ जाएगी, नन वैल्यू पे वैल्यू ब्रेक कर जाएगा, तब तक जितना काउंट इंक्रीमेंट हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको जो आपकी लिंक लिस्ट है उसकी लेंथ मिल जाएगी। ये भी कोड हम लोग अभी बहुत यूज करेंगे इसमें आगे वाले क्वेश्चंस में। तो इससे हम दोनों मतलब काउंट निकाल सकते हैं कितने हमारी लेंथ क्या है लिस्ट की। लिस्ट की लेंथ निकाल ली, उसमें से जो बिगर नोड है उसको हम करेंगे, जो ग्रेटर नोड है वो ले लेंगे और उसका डिफरेंस ले लेंगे। ग्रेटर लिस्ट का डिफरेंस क्या है, ग्रेटर लिस्ट के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन नोड कहाँ से हो सकता है। अगर हम बैकवर्ड ट्रांसफर करना चालू करें तो कॉमन नोड किस पॉइंट के बाद नहीं आना चाहिए। लिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आना चालू होगी, तो वो हमें मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताऊं तो यहाँ तो 5 है दोनों की लेंथ, तो 5 माइनस 5 0, तो मतलब इंटरसेक्शन फर्स्ट नोड से ही आ सकता है। ये पॉसिबल है कि इंटरसेक्शन फर्स्ट नोड से आ जाए, बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पे 4 और उसकी लिस्ट होती, 4 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स की लिस्ट होती, तो उस केस में क्या होता, जो इंटरसेक्शन है इस साइड 2 एलिमेंट हो जाते, इस साइड 1 एलिमेंट हो जाता। तो उससे हमें पता चल जाता कि मिनिमम जो हमें मतलब नोड चेक करना चालू करना है वो हमें सेकेंड एलिमेंट से चालू करना है। या आप देख सकते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट तो मतलब लास्ट तक के कॉमन जा रहा है, तो मतलब ये जो लिस्ट है वो इसी के साथ साथ चलेगी, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है उसी के साथ साथ चलेगी। तो यहाँ तो इंटरसेक्शन आ नहीं सकता, इंटरसेक्शन आपको सेकंड एलिमेंट जो बड़ी वाली लिस्ट है उसके सेकंड एलिमेंट से ही चेक करना चालू करना पड़ेगा। तो आगे भी आने वाले केसेस के लिए जनरलाइज ले लिया कि d इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2, या फिर अगर C2 बड़ा है तो जो भी आपकी बड़ी लिस्ट रहेगी उससे छोटी लिस्ट। और उसमें हमने गेट इंटरसेक्शन नोड ये एक फंक्शन को कॉल कर दिया, तो आपका जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस मतलब उस पॉइंट जिस पॉइंट से आपको चालू करना है वो आपकी बड़ी वाली लिस्ट, जो जिस लिस्ट में ज्यादा एलिमेंट है वो, और कम एलिमेंट्स वाली लिस्ट। तो सेकंड अगर एल्स कंडीशन रहती, मतलब सेकंड लिस्ट में ज्यादा एलिमेंट्स है, फर्स्ट लिस्ट में कम एलिमेंट्स है, तो वो यार डिफरेंस देंगे और ज्यादा एलिमेंट्स वाली लिस्ट सेकंड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे दोनों में से कोई एक कॉल हो जाएगा, वो आपके नोड के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गेट इंटरसेक्शन पे आएंगे हम अभी। जैसे हेड वन जो करंट वैल्यू है, करंटली सिलेक्टेड नोड है, उसको हमने हेड वन ले लिया। अगर करंटली सिलेक्टेड नोड 1 है, करंटली सिलेक्टेड नोड की वैल्यू नन है, तो ऑब्वियसली आपको देखने की ही जरूरत नहीं है। और अदरवाइज आप करंट नोड को नेक्स्ट कर दीजिए, मतलब उतने उतने नोड तो हमें स्किप ही करने हैं ना, उतने नोड हमें लेने ही नहीं है, तो उतने नोड को आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उतने नोड्स को हमने इंक्रीमेंट कर दिया बड़ी वाली लिस्ट में, तो
अब जिस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉसिबल है उस पॉइंट से हम नोड्स को चेक करना चालू करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम फिर से नन चेक करेंगे। ये नन आपको लिंक लिस्ट में बार बार चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंड ऑफ लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको पता लगाने का तरीका यही है कि आपका नन नहीं आना चाहिए। नन वैल्यू आ गई मतलब आप एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच गए हैं, ये रहता है। तो करंट, इफ करंट वन इज करंट टू, हमने डायरेक्ट इक्वालिटी चेक करने के बजाय इस ऑपरेटर लगाया। इस ऑपरेटर मतलब वैल्यू इक्वल होने से मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सेम सेम वैल्यू सेम एड्रेस, ये प्रॉपर्टीज उसकी है कि नहीं। अगर वो केस आ जाता है तो हम वो वाला नोड रिटर्न कर देंगे, वो वाले नोड का जो डेटा है वो हम रिटर्न कर देंगे। अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि इधर पे एक काउंट वेरिएबल चला दीजिए। जैसे अगर हमें काउंट चाहिए था कि किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो आप काउंट वेरिएबल चला दिए, काउंट वेरिएबल को भी इसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाइए, तो वो आपको उसका पोजीशन भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने डेटा प्रिंट करा लिया, तो हमने रिटर्न डेटा कर दिया। अगर डेटा नहीं मिलता है हमें तो हम उसको इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब अगले नोड के ऊपर आके चेक करेंगे, दोनों दोनों लिस्ट के अगले अगले नोड के ऊपर आके चेक करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं। वो हमने चेक कर लिया, तो अगर मान लीजिए हमें इंटरसेक्शन मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिटर्न डेटा हो जाएगा, जो करंटली सिलेक्टेड नोड है उसका डेटा रिटर्न हो जाएगा। अगर वो कंडीशन नहीं आती, मतलब हमारे लिस्ट में इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो उस केस में -1 रिटर्न हो जाएगा, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, हमारी लिस्ट में इंटरसेक्शन है ही नहीं। इसको अगर चला के चेक करेंगे तो इसमें हमने कॉमन तो डाल ही दिया था, कॉमन डाल दिया तो कॉमन को उसने ले लिया और इधर प्रिंट करा दिया। तो ये द नोड ऑफ इंटरसेक्शन इज 15। अगर आप इसका मतलब जो अभी गेट इंटरसेक्शन वाले फंक्शन बताया उसके अंदर आप काउंटर भी चलाएंगे तो वो भी हो जाएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर जाता हूँ। ओके, सो कंटिन्यू। मर्ज सॉर्ट देखेंगे हम लिंक लिस्ट के लिए। तो हम अभी जो लिंक लिस्ट है, अभी तक हमने मर्ज सॉर्ट वगैरह जो सीखा है वो लिस्ट वगैरह के लिए देखा है, एरेज के लिए देखा है। मर्ज सॉर्ट को हम लिंक लिस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। मर्ज सॉर्ट एक्चुअली लिंक लिस्ट के ऊपर लगाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं, जो स्प्लिटिंग वगैरह रहती है उसके लिए पूरा नहीं देखना पड़ता, आपसे स्प्लिटिंग नोड को चेक कर लेते हैं। स्प्लिटिंग नोड तक के ट्रैवर्स कराना कंप्यूटेशनली इजियर पड़ता है आपको, तो इसलिए मर्ज सॉर्ट बहुत कॉमनली यूज होती है लिंक लिस्ट के लिए। तो मर्ज सॉर्ट करने का तरीका है, पहले तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करते चलेंगे आप। और स्प्लिट करने के बाद अगर आपका जो वैल्यू है, स्प्लिट होने के बाद आपका पूरा अगर आपको सेक्शन मिल गए तो उसके बाद आप बचे हुए के ऊपर सॉर्टिंग लगाएंगे। तो इधर आते हैं मर्ज सॉर्ट फंक्शन के ऊपर हमारे। हाँ, इसमें हम मर्ज सॉर्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं। मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, आपका जो भी करंट वैल्यू है सेल्फ डॉट एच, तो आपकी जो भी लिस्ट आ रही है, लिस्ट का हेड वैल्यू लेगा। अगर वो नन है या फिर उसके बाद का वैल्यू नन है, मतलब आप या तो लिस्ट खाली है या फिर सिंगल एलिमेंट की लिस्ट है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है मर्ज सॉर्ट लगा के, तो वो तो सिंगल एलिमेंट को ही रिटर्न कर देगा। अदरवाइज उसका मिडिल वैल्यू लेगा। मिडिल वैल्यू लेने की हमारे पास मेथड है, मिडिल वैल्यू लेने की यहाँ पे बहुत अच्छी मेथड है। आप दो पॉइंटर बना दीजिए, एक स्लो करके है एक फास्ट करके है। तो स्लो वाला क्या करेगा, स्लो वाले में भी हेड का डेटा रहेगा, फास्ट वाले में भी हेड का डेटा रहेगा। हम स्लो वाले को वन वन पोजीशन, वन वन नोड से इंक्रीमेंट कर जाएंगे, और फास्ट वाले को जो है हम दो नोड से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ऑब्वियसली जैसे ही फास्ट वाला एंड लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, लास्ट पॉसिबल पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उस पोजीशन पे स्लो की जो वैल्यू रहेगी, स्लो वाला जो सिंगल इंक्रीमेंट के साथ चल रहा था उसकी जो वैल्यू रहेगी, वो आपकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी। इसको मैंने दिखाने के लिए ये भी डाला है, ये देखिए। तो ये आपकी जैसे लिंक लिस्ट है, तो ये जो नीचे से बड़ा वाला आ रहा है वो फास्ट वाला है, वो दो दो नोड के स्टेप्स में चलते जा रहा है।
तो वो दो नोड के स्टेप में चला, दो नोड के स्टेप में चला, फाइनली वो एंड नोड तक पहुंच गया। जो आपका स्लो वाला है उसको 8 स्टेप्स लग रहे हैं। ये जो लिंक लिस्ट है इसमें उसे 8 स्टेप लग रहे हैं, जो फास्ट वाला है उससे 4 स्टेप्स लग रहे हैं एंड तक पहुंचने के लिए। तो हम फास्ट वाले के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर फास्ट वाला एंड तक पहुंच गया है, फास्ट वाले को एंड तक पहुंचने के लगे 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में हम ये देख लेंगे कि स्लो वाला कहाँ तक पहुंचा। स्लो वाला 4 स्टेप्स में इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली यही आपका मिडिल पॉइंट आ रहा है। आप लिंक लिस्ट में भी देख सकते हैं ये आपका मिडिल पॉइंट आ रहा है। तो बस आप इसी मिडिल पॉइंट, इसी पॉइंट को रिटर्न करा देंगे तो ये आपका मिडिल पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका मतलब गेट मिडिल काम करता है। गेट मिडिल से हम मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, मिडिल पॉइंट लेते हैं, मिडिल पॉइंट से दो सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं। तो मिडिल पॉइंट और नेक्स्ट टू मिडिल ले लिया हमने, और मिडिल पॉइंट का नेक्स्ट नन कर दिया। मतलब अभी हमने लिस्ट को आप तोड़ दिया है, एक लिस्ट जो थी वो दो लिस्ट बना दी है। उसमें हमारे पास एक लेफ्ट हो जाता है, मर्ज सेल्फ डॉट मर्ज सॉर्ट, उसके बाद वापस से मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, और राइट वाला जो है उसके ऊपर भी जो मर्ज सॉर्ट है उसको कॉल करेंगे। तो ये करता क्या जाएगा, वो एलिमेंट्स को तोड़ते जाएगा। एक लिस्ट की दो लिस्ट बना दी, उन दो लिस्ट की चार लिस्ट बना दी, चार की आठ बना दी। तो ऐसा ये हाफ हाफ करते जाएगा लिस्ट को, जब तक आपके पास सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता, सिंगल एलिमेंट या फिर जीरो एलिमेंट नहीं आ जाते, तब तक वो करते रहेगा। उसके बाद हम सॉर्टेड मर्ज जो हमारा ऊपर फंक्शन है वो लगा देंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर। तो जैसे आपके अभी लेफ्ट और राइट बने, लेफ्ट और राइट के बाद आप सॉर्टेड मर्ज सॉर्ट उसको कॉल करते जाएंगे। तो फाइनली आपके पास लेफ्ट में सिंगल वैल्यू बचेगी, राइट में सिंगल वैल्यू बचेगी। उस सिंगल वैल्यू को आप आपस में कंपेयर करके लिस्ट में डाल लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी लिस्ट बनती है, नेक्स्ट लिस्ट की वैल्यूज को आप आपस में कंपेयर करके फाइनल लिस्ट में डालते जाएंगे। ऐसा करके आपका मर्ज सॉर्ट चलते जाएगा। तो ये सॉर्टेड मर्ज भी आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट अभी नन है। इफ ए इज इक्वल्स टू नन रिटर्न बी। मतलब अगर एक एम्प्टी एलिमेंट है और बी एग्जिस्ट करता है तो ए रिटर्न कर दीजिए। अगर बी एम्प्टी एलिमेंट है और ए एग्जिस्ट करता है तो ए को रिटर्न कर दीजिए, मतलब ए को ऐड कर दीजिए। अदरवाइज अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग ए का डाटा चेक करेंगे, अगर वो छोटा है तो उसको अपेंड कर देंगे, और जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है ए डॉट नेक्स्ट उसके ऊपर सॉर्टेड मर्ज को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। और ऐसा ही हम बी के लिए करेंगे कि अगर बी ए से बड़ा है, बी ए से छोटा है, अगर वो कंडीशन आती है तो उसके हम बी के ए को कांस्टेंट रख के बी के नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर ये करते जाएंगे। इससे होगा ये कि जब आप लास्ट में आपके पास वन या फिर जीरो एलिमेंट रहे तब तो आप कंपेयर कर देते हैं। पर जब दो दो एलिमेंट की दो सब लिस्ट आ गई, उनको कैसे कंपेयर करना। तो उनको कंपेयर करने के लिए सॉर्टेड मर्ज को फिर से कॉल किया, तो वो नेक्स्ट पोजीशन को भी कंपेयर करते चलेगा, नेक्स्ट पोजीशन को कंपेयर करते चलेगा। तो फाइनल जो आपकी सब लिस्ट बनेगी वो आपकी सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी, वो रिटर्न होती जाएगी। ये रिकर्सिव कॉल है तो ये बार बार रिपीट होके आपको जोड़ते जाएगा, और फाइनली आपको जो सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, ये जो सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट को आप रिटर्न करा देंगे तो सॉर्टेड लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमारी लिस्ट है, इसमें 5 10 15 10 5 20 3 2 ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को जब हम सॉर्टेड लिस्ट में डालते हैं तो ये 2 3 5 10 15 20 ये आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल गई है। ये मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा मतलब अगर नॉर्मल उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम एरेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है समझने के लिए। लिंक लिस्ट के केस में क्योंकि वो आपको पॉइंटर्स के साथ भी डील करना पड़ता है साइमल्टेनियसली, सिर्फ डेटा नहीं, डेटा के पॉइंटर्स के साथ भी आपको डील करना है, इसलिए थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अगर किसी को डाउट है तो ऑब्वियसली प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अदरवाइज क्विक सॉर्ट के ऊपर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को भी हमने सिंगली लिंक लिस्ट से ही यूज किया है। क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम हम जानते ही हैं कि हम एक पिवट नोड पकड़ लेंगे, पिवट नोड के बाद जो बचे हुए नोड्स हैं उनको हम इस तरह से ट्रैवर्स कराते जाएंगे कि अगर मान लीजिए उसको हम डबल ट्रैवर्स कराएंगे कि आपका नेक्स्ट नोड और लास्ट नोड अगर वो पिवट नोड से छोटे और बड़े हैं तो उनको आपस में सॉर्ट कर दीजिए। और फाइनली एक राउंड हो गया सॉर्टिंग का तो उसके बाद आप लिस्ट को हाफ में ब्रेक करेंगे, और हाफ में ब्रेक हुई जो सॉर्ट लिस्ट है उसको दोबारा सॉर्ट करते चलेंगे। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट चलता है। हम
ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। तो इसमें हम आएंगे, इसमें मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना दिया, बट एक्चुअली ये सिंगल लिंक लिस्ट से भी हो जाता है, सिंगल लिंक लिस्ट से भी हमारा काम चल जाएगा। बस हमने यहाँ पे एक एलिमेंट और बना दिया हेड करके, हेड और एंड करके। एंड एलिमेंट मतलब लिस्ट का एंड का एलिमेंट। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे तो एंड एलिमेंट एक एक बढ़ता जाएगा। जो सेल्फ डॉट एंड एलिमेंट है लिस्ट का, वो एक एक शिफ्ट होता जाएगा। तो उससे हम लिस्ट बना लेंगे। ये पार्टीशन लिस्ट है। पार्टीशन लिस्ट आपकी लिस्ट का लिस्ट को पिवट एलिमेंट के साथ चेक करती चलेगी और उसका पार्टीशन कर देगी। फिर आपकी ये सॉर्ट फंक्शन आता है, सॉर्ट फंक्शन से हम देखना चालू करते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन में हम देखेंगे, इसमें हमें मतलब स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन देनी है। स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन देख ली, उसके ऊपर वो चेक कर लेगा कि क्या ये एग्जिस्ट कर, मतलब सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट तो करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा हो जाता है कि इनमें से कोई किसी एक की वैल्यू नन है, या फिर स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, मतलब हम सिंगल एलिमेंट की लिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड डॉट नेक्स्ट, दो ही एलिमेंट है, तो उसमें क्विक सॉर्ट हम ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो उसको हम नॉर्मल रिटर्न कर देंगे। रिटर्न मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ब्लैंक रिटर्न होता है। अदरवाइज हम पिवट डॉट प्रीवियस, तो एक पिवट पिवट पोजीशन लेंगे, तो वो सेल्फ पार्टीशन लास्ट ये फंक्शन है, उसको कॉल कर लेंगे स्टार्टिंग नोड के लिए और एंडिंग नोड के लिए। और सेल्फ डॉट स्टार्ट, जो हमारा पिवट एलिमेंट सिलेक्ट होगा, ये पार्टीशन लास्ट जो है वो पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते जाएगा। तो हमारा जो स्टार्ट है वहां से लेके पिवट एलिमेंट तक के लिए हम लिस्ट को चेक कर लेंगे। मतलब पहले पिवट एलिमेंट जो आपकी लिस्ट है उसको चेक करते जा रहा है, और जो आपका पिवट एलिमेंट की फाइनल पोजीशन होगी, हम क्या करते हैं, एक सॉर्टिंग राउंड होने के बाद जो फाइनल जिस पोजीशन के ऊपर हमारे स्टार्टिंग से आने वाला इंडेक्स और एंड से आने वाला इंडेक्स इंटरसेक्ट करते हैं, उस पोजीशन के ऊपर हम पिवट एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि हमारी लिस्ट के जो पिवट एलिमेंट के पहले वाले हैं वो पिवट एलिमेंट से छोटे हो जाते हैं वैल्यूज, और पिवट एलिमेंट के बाद वाले पिवट एलिमेंट से बड़े हो जाते हैं। तो हमने फ्रॉम स्टार्ट टू द पिवट एलिमेंट वो हमने कर दिया है। उसके अंदर सॉर्ट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर सॉर्ट करेंगे, वो सॉर्ट अभी मैं बताता हूँ। फिर एक्चुअली पिवट एलिमेंट के बाद वाली लिस्ट भी हमें सॉर्ट करनी है, तो वो उसको भी चेक कर लेंगे कि अगर क्या वो नन तो नहीं है, या फिर पिवट एलिमेंट का प्रीवियस जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू तो नहीं, मतलब हो सकता है कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू वही पिवट एलिमेंट में अभी एग्जिस्ट करी, मतलब पूरी लिस्ट फिर से आ जाएगी। या फिर हमारा जो फर्स्ट कंडीशन पहला इटरेशन चलता है, पहले इटरेशन में पूरी लिस्ट साथ में आती है, तो वो हम चेक कर लेंगे। तो उस केस में हम पिवट डॉट नेक्स्ट से लेके एंड तक, मतलब पिवट एलिमेंट जो हमने स्टार्ट टू पिवट एलिमेंट देख लिया, पिवट एलिमेंट टू एंड एलिमेंट, उसके लिए एक बार सॉर्टिंग को फिर से रिकॉल कर देंगे, फिर से कॉल कर देंगे। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं रहता तो एक और बार चेक कर लेंगे कि पिवट एलिमेंट का प्रीवियस तो नन नहीं है, पिवट एलिमेंट का नेक्स्ट तो नन नहीं है। अगर वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो पिवट एलिमेंट डॉट नेक्स्ट टू एंड। तो मतलब अगर हो सकता है पिवट एलिमेंट फर्स्ट वाले में इंक्लूड हो गया, तो हमें पिवट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट या फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट से हमें चेक करना पड़ सकता है। तो उस केस के लिए हमने देख लिया, उस केस के लिए ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसको हम फिर उसके बाद जब ये पिवट कैलकुलेशन में आएगा, पार्टीशन लास्ट पिवट, तो हमने देखा था पार्टीशन लास्ट क्या करेगा, स्टार्ट और एंड वैल्यू लेगा, और स्टार्ट और एंड वैल्यू को चेक कर ले दोनों नन तो नहीं है। अगर नन है तो वो स्टार्ट को ही रिटर्न कर देगा, मतलब नन को ही रिटर्न कर देगा। अगर सिंगल एलिमेंट है तो भी वो सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। तो हमने अभी पिवट एलिमेंट रख दिया स्टार्ट, करंट एलिमेंट को भी रख दिया स्टार्ट, और पिवट एक और वेरिएबल लिया उसको रख लिया एंड डेटा, मतलब एंड जो लास्ट एलिमेंट दे रहे हैं हम लिस्ट का उसका डेटा। उसके अंदर हम नॉर्मल स्वैपिंग कराएंगे, अगर स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है उसके अंदर हम स्वैपिंग कराएंगे पिवट एलिमेंट और प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। तो हम करंट एलिमेंट को स्टार्ट करें तो फर्स्ट केस में तो स्टार्ट स्टार्ट ही रहेगा,
दोनों में। उसके बाद उसका डेटा स्टोर कर लिया, डेटा स्टोर करने के बाद हम चेक करते जा रहे हैं करंट डेटा इज इक्वल्स टू स्टार्ट डेटा। हम बस इतना चेक कर रहे हैं जो पिवट में डेटा आ रहा है क्या वो इससे छोटा है, हमारे जो स्टार्ट के डेटा है उससे छोटा है। अभी हमारा करंट मतलब जो मेन पिवट एलिमेंट है वो स्टार्ट है, तो जो एलिमेंट चेक हो रहा है अगर उसमें डेटा स्टार्ट एलिमेंट के डेटा से बड़ा है तो उस ऑब्वियसली बात है उसको उसके बाद रहना है, तो वो सेट कर देगा। उसकी वो पूरी स्वैपिंग है। ये लिंक लिस्ट के अंदर इस तरह से आपको डेटा को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके डेटा को आपस में स्वैप करना रहता है। अगर इसको आपको नहीं लेना है तो इसके अलावा आप साइमल्टेनियस असाइनमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पररी वेरिएबल यूज करने की वजह करंट डॉट डेटा और स्टार्ट डॉट डेटा, इनको आप कॉल कर दीजिए और अपोजिट ऑर्डर में असाइन कर दीजिए इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट डेटा करंट डॉट डेटा, तो भी वो काम कर जाएगा, सेम रहता है। ये मतलब टेम्पररी वेरिएबल लेके स्वैपिंग कराइए, वो कर लेंगे। और स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, तो आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर चेक करता जाएगा। तो मतलब इन केस अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है स्टार्ट डॉट डेटा इज नॉट लेस देन प्रीवियस डॉट डेटा, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट बढ़ाते जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट बढ़ाते जाएगा। तो ऑब्वियसली आप वो इटरेटिवली एंड तक चलता रहेगा जब तक आप एंड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। एंड पोजीशन तक पहुंच गए तो आपका लिस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बीच में ये जो स्वैपिंग होगी वो लिस्ट को सॉर्ट करते जाएगी, लिस्ट को सॉर्ट करती जाएगी। तो टेम्पररी तो आपका जो नेक्स्ट पिवट एलिमेंट है, तो टेम्पररी इज इक्वल टू करंट का डेटा, मतलब एट द एंड आपका जो करंट एलिमेंट चल रहा है उसमें उसका डेटा टेम्पररी में ले लेगा, और जो पिवट का डेटा है वो करंट को असाइन कर देगा। मतलब ये है कि हम एट द एंड क्या करते हैं, जो जिस पॉइंट तक के हमारा पिवट एलिमेंट चला है, पिवट एलिमेंट के बाद वाले पिवट से बड़े होने चाहिए, पिवट एलिमेंट के पहले वाले पिवट से छोटे होने चाहिए। तो वो जिस पॉइंट तक के पिवट एलिमेंट पहुंचा है उस पॉइंट पे हमें पिवट एलिमेंट की वैल्यू को एक्सचेंज भी करना है। पिवट एलिमेंट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो वहां से लेके जिस पॉइंट तक के हम पहुंचे उस पॉइंट से हमें एक्सचेंज करना है, तो वो एक्सचेंज हमने इस पॉइंट इस कंडीशन में कर दिया है, वो हो जाएगा। और आपका जो पिवट डॉट ट्रिव है वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब पिवट डॉट ट्रिव एक्चुअली आपकी हेड वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी आपकी सॉर्ट हुई लिंक लिस्ट है उसकी हेड वैल्यू आपको पिवट डॉट ट्रिव के फॉर्म में मिल जाएगी। सॉर्ट में आपने देख लिया कि वो रिकर्सिवली किस तरह उनको कॉल करते जा रहा है, तो रिकर्सिवली कॉल करते जाएगा, आपकी स्वैपिंग होती जाएगी और आपका क्विक सॉर्ट एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये होने के बाद आप क्विक सॉर्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। तो 5 4 3 2 1 था, इसको हमने प्रिंट कराया तो ये 5 4 3 2 1 हो गया। इसके ऊपर जब हम सॉर्ट लगाते हैं तो इसमें हेड और एंड वैल्यू जो थी वो पास कर दी। जब हम इसके बाद सॉर्ट लगाते हैं तो ये हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है, सिंपल है। तो आई थिंक अगर इसको आप लिंक लिस्ट के फॉर्म में देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, अगर आप इसको जनरल लिस्ट के फॉर्म में एक बार पढ़ के आए क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, तो आपको इधर बेटर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ इस एक्स्ट्रा स्टेप्स भी हमारे जुड़ जाते हैं, नोड को एक्सचेंज करते रहने के, नोड का जो डेटा है उसको एक्सचेंज करने के स्टेप्स भी हमारे जुड़ जाते हैं इसलिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, given the head of a singly linked list, return the middle node of linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. तो ऊपर हमने मिडिल नोड रिटर्न करने का फंक्शन देखा था, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें हमारी कंडीशन ये है कि अगर वो इवन ऑड एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट रहती है, जैसे 1 to 7 यहाँ पे 7 एलिमेंट्स ऑड एलिमेंट्स, तो हम मिडिल रिटर्न कर सकते हैं। बट इन केस ये इवन एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है तो हमें नेक्स्ट टू मिडिल एलिमेंट, जैसे इवन एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है तो हमें मिडिल हमारा 4 और 5 के बीच आता है। अगर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 5 के बीच आता है, तो नेक्स्ट वैल्यू जो मीडियन के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है 5 वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करनी है। ये हमारा टास्क है यहाँ पे। तो उसके लिए वही गेट मिडल फंक्शन, गेट मिडल फंक्शन सिंपल काम कर देता है। गेट मिडल फंक्शन के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, सेम फंक्शन इवन केस के लिए भी काम कर देता है, ऑड केस के लिए भी काम कर देता है। तो हमारा जो गेट मिडल फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, उसके बाद ये गेट मिडल फंक्शन थोड़ा दूसरे तरीके से निकाला। वो स्टार्ट और फास्ट वाले में ये हो रहा था कि अगर मान लीजिए फास्ट जो है वो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट भी चेक करता है, तो उसकी वजह से अगर वो लास्ट हो जाए तो उस पॉइंट पे वो रुक जाता है। तो पॉसिबल है कि हमें मतलब ऑड वाले केस के लिए तो मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन इवन वाले केस के लिए नेक्स्ट मिडिल पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए
काउंट लगा के किया, तो इसमें हम पहले लिस्ट की लेंथ चेक कर लेंगे। पहले तो हमें चेक कर लेना है खाली लिस्ट तो नहीं, खाली लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता मिडिल एलिमेंट का, तो वो हम रिटर्न कर देंगे खाली लिस्ट। अगर उसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था काउंट का यूज करके। तो हम एंड तक की लिस्ट को ट्रैवर्स कराते जाएंगे और तब तक और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएंगे, और जो हमने सिलेक्टेड नोड है सिलेक्टेड नोड का नेक्स्ट नोड लेते जाएंगे। अगर उसमें एंड नोड पे पहुंचते तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू नन हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा लूप, तो हमें काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। काउंट मतलब हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है। वापस से हमने रिजल्ट जो है उसको सेल्फ डॉट हेड कर दिया है, और जो एक फॉर लूप है वो काउंट के हाफ में चला है, हाफ में चलाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इधर इंटीजर डिवाइड लगाना जरूरी है, अगर आप नॉर्मल डिवाइड लगा देंगे तो वो 0.5 तक के वैल्यू तक जाएगा, रेंज फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट भी नहीं करता, और फ्लोट वैल्यू तक के कैलकुलेट करना लॉजिकल भी नहीं है वो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो काउंट जो है वो आपका जो इंटीजर वैल्यू है वो चाहिए रहती है, तो इधर इंटीजर डिवाइड कर दिया है। तो अगर ऑड रहेगा तो भी आपको लेस देन मिडल मिल जाएगा, मिडल से जस्ट लेस देन वाला वो। और तब तक क्या आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को लेते जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को लेते जाएंगे, तो ये रहेगा कि फाइनल इटरेशन में भी आपका एक नेक्स्ट एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो आपको जो इवन वाले केस के लिए चाहिए था कि आपको मिडिल, इवन वाले केस के लिए ग्रेटर मिडिल चाहिए, मतलब दो एलिमेंट्स आते हैं, दो एलिमेंट्स में जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो चाहिए, तो वो आपको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा इससे। जैसे इसमें हम देखेंगे तो 7 आएगा, 7 की लिस्ट है, तो ये इसका आपको इंटीजर डिवाइड 3 तक के आएगा। तो इंटीजर डिवाइड 3 आपका ओरिजिनल सिलेक्टेड नोड 1 है, और 3 बार नेक्स्ट होगा तो पहले बार नेक्स्ट हुआ तो ये 2 आ गया, दूसरी बार नेक्स्ट हुआ तो 3 आ गया, तीसरी बार नेक्स्ट हुआ तो 4 आ गया, 4 हमें मिडिल एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही अगर हम इवन की लिस्ट में आएंगे तो इसमें 8 एलिमेंट्स है, मतलब 4 तक के चलेगा ये, काउंट इसका 8 आएगा, काउंट बाय टू इंटीजर डिवाइड में 4 आएगा। तो सिलेक्टेड नोड 1 रहेगा आपका, नेक्स्ट वैल्यू 2, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट वैल्यू 3, थर्ड नेक्स्ट वैल्यू 4, और फोर्थ नेक्स्ट वैल्यू 5, तो वो आपको 5 रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो सिंपल ही है, आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर आते हैं हम, गिवन द हेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, फाइंड इफ द लिंक लिस्ट इज सर्कुलर और नॉट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट या फिर डबल लिंक लिस्ट दोनों के ही केस में देखें, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारी वो होती है जिसका एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट नन को पॉइंट ना करते हुए वापस हेड को पॉइंट करता है। जैसे ये हमारे पास ऊपर जो लिस्ट है, इसका अगर हम 8 के बियॉन्ड जाएंगे तो 8 वाला जो नोड है उस नोड का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट रहेगा वो नन कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। बट अगर आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में जाते तो 8 वापस से 1 की तरफ पॉइंट कर देगा, 1 वाला जो नोड है उसकी तरफ पॉइंट कर देगा। तो आपकी जो लिस्ट है वो सर्कुलर कहलाएगी, वो घूम फिर के उसी एलिमेंट पे आ रही है, इसलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाएगी। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमें मतलब कोई एक रेफरेंस पोजीशन लेके रखना पड़ता है। जैसे जनरली हम सिंगल लिंक लिस्ट के लिए हेड लेते तो यहाँ पे भी हेड ले लिया है, तो वो आपको हेड पोजीशन को एज ए रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें नल वैल्यू तो आती नहीं है। तो अगर आप नल वैल्यू के बेसिस पे चेक करते रहेंगे तो लिस्ट बार बार रिपीट ही होती रहेगी। तो वो ना करके आपको एक रेफरेंस पोजीशन लेना, अगर वो रेफरेंस पोजीशन सेकंड टाइम आती, फर्स्ट टाइम आ गई तो ठीक है, बट अगर सेकंड टाइम आती है वो रेफरेंस पोजीशन तो आप उस पॉइंट पे ब्रेक कर देंगे, ये रहता है। तो गिवन द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, हमें डिटरमाइन करना है कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया कन्वर्ट टू सर्कुलर। तो इसमें अगर सेल्फ डॉट हेड नन है तो हमें कुछ रिटर्न करना ही नहीं है, मतलब अगर एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी लिस्ट में तो कुछ कर नहीं सकते हम। अगर हमारे पास सेल्फ डॉट हेड एग्जिस्ट करता है तो हम काउंट करना चालू करेंगे, काउंट मतलब लिस्ट की लेंथ निकाल लेंगे। लिस्ट की लेंथ, अगर लिस्ट की लेंथ हमें तभी निकालनी है जब अगर हमें ज़रूरत हो, तो ये गिव लेंथ फंक्शन बना के रखा है। ये अगर इनकेस हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सर्कुलर लिंक लिस्ट की लेंथ की भी जरूरत पड़ती है तो उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब इसका डिफॉल्ट फॉल्स है तो वो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ का लिंक लिस्ट के एंड तक आते जाएगा,
इसका मेन काम है अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने के लिए पहले हमें गिवन लिंक लिस्ट जो है उसके एंड पॉइंट तक के आना है। जब हम एंड पॉइंट तक के आ गए हैं तो एंड पॉइंट का जो नेक्स्ट है उसको हम वापस हेड की तरफ पॉइंट करा देंगे। तो ये वापस से एक और लूप चला के काउंट पोजीशन तक के किया, क्योंकि इस वाले लूप में जो करंट नोड है वो नन तक पहुंच जाता है। तो करंट पोजीशन तक ना पहुंच के करंट के एक पिछले पोजीशन मतलब जो एंड पोजीशन है वहां तक पहुंचना है हमें। ये जो वाइल लूप है वो एंड पोजीशन के आगे एक और बार चलाएगा, तो वो एंड पोजीशन के बाद जो नन वैल्यू रहती है वहां तक पहुंच जाता है। नन वैल्यू के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें एक्चुअली एंड नोड चाहिए। तो एक और बार इस लूप को काउंट -1 तक चलाएगा। काउंट -1 तक चलाएगा तो आपको एक पिछले नोड पे आप आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट को आप हेड की तरफ पॉइंट करा दीजिए। तो ये सेल डॉट नेक्स्ट इसको हेड की तरफ पॉइंट करा दिया, हेड की तरफ पॉइंट करा दिया तो हमें मिल गया। अगर हमें लेंथ चाहिए तो यहाँ पे हमें बस गिव लेंथ इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। अगर ये ट्रू होता है तो हमें लेंथ भी मिल जाएगी। काउंट जो है हमारी लेंथ ही है, हमें लेंथ मिल जाएगी। अगर फॉल्स है तो उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता, लिस्ट तो हमारी सर्कुलर में कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो इसको देखते हैं, इसमें सिंपल है। ये एक सिंगल लिंक लिस्ट डिटरमाइन की है, उसमें एलिमेंट्स हम डालते गए। अब क्योंकि सिंगल लिंक मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट किस तरह से काम करती है वो आपको दिखाना था, तो इसके लिए मैंने उसको रिपीटेडली प्रिंट कराया है। रिपीटेडली प्रिंट कराएंगे तो 15 की रेंज में प्रिंट करा। अगर हमारी नॉर्मल लिस्ट रहती तो वो नन वैल्यू के ऊपर ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो वो नन वैल्यू के ऊपर ब्रेक होगी ही नहीं, तो आपके एलिमेंट्स रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो ये 5 4 3 2 1 0 तक गया, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1 उसने चालू कर दिया, क्योंकि वो वापस से हेड पे आ गया, उससे मतलब नहीं, उसके नेक्स्ट वैल्यू मिलती जा रही है तो वो प्रिंट करते जा रहा है। ये हो रहा है, तो ऐसे बार बार प्रिंट होता जाएगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। अभी इसको सर्कुलर में चेक करते हैं कि सर्कुलर है कि नहीं। तो हम लोग सर्कुलर चेक करने का एक सिंपल तरीका है, आप लिंक लिस्ट बनाइए, लिंक लिस्ट में चेक करते जाइए कि क्या आपकी लिंक लिस्ट में नन वैल्यू किसी पॉइंट पे आती जा रही है। आप लिंक लिस्ट को चलाते जाइए, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट। इन केस अगर आपका नन आ जाता है, किसी एलिमेंट किसी नोड पे नन आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके आगे कोई लिस्ट जुड़ी ही नहीं है, तो वो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हुई नहीं ना। उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज आप क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है, तो इन्फिनिट लूप में हमें कुछ तो ब्रेक कंडीशन चाहिए। तो ब्रेक कंडीशन ये है कि अगर हम घूम फिर के वापस से हेड नोड के ऊपर आ जाते हैं, जो नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड अगर हेड नोड आ जाता है तो हम रिटर्न ट्रू करा देंगे। मतलब नेक्स्ट नोड हेड नोड है, मतलब इस पॉइंट से तो लिस्ट रिपीट होनी ही है, तो वो उस केस में हम ट्रू रिपीट करा देंगे। और अदरवाइज हम नेक्स्ट नोड इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिंक लिस्ट ए करके जो थी वो बना ली है, उसको चेक कर लिया है तो वो ट्रू आ रही है। सर्कुलर लिंक लिस्ट से अगर आपके पास नल लिस्ट है तो नल लिस्ट को भी सर्कुलर लिंक लिस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम है, जो जिस प्रॉब्लम से मैंने लिया है, उसने नल लिस्ट को, ब्लैंक लिस्ट को भी सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर उसके ऊपर भी देखते हैं तो भी हमें ट्रू मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी सिंगल लिंक लिस्ट नहीं, यहाँ यहाँ पे मैंने वो कन्वर्ट टू सर्कुलर मेथड को कॉल किया था ए के लिए, कन्वर्ट टू सर्कुलर मेथड कॉल किया था तो ये सर्कुलर लिस्ट बन गई थी। सी के लिए मैंने कन्वर्ट टू सर्कुलर को कॉल नहीं किया, मतलब ये सिंगल लिंक लिस्ट नॉन सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो इसमें फॉल्स आना चाहिए। इसके ऊपर इस सर्कुलर चेक किया तो हमें फॉल्स वैल्यू मिल गई इस तरह से। फिर गिवन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑफ साइज एन, हमें उसको दो लिंक लिस्ट में तोड़ना है। दो, जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसको हाफ पार्टीशन करना और उन हाफ पार्टीशन को भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है। इन केस अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो जो रिजल्टेड हाफ है उसमें जो पहला वाला लिंक लिस्ट आएगी उसमें एक नोड ज्यादा ऐड कर दीजिएगा। ये इसका आइडिया है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 7 एलिमेंट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स का है। तो इस केस में ये होगा कि दो हाफ अगर हम बनाने जाएंगे तो 1 2 3 4 का एक हाफ बनेगा और 5 6 7 का एक हाफ बनेगा। ऐसी दो सर्कुलर लिंक लिस्ट बनती जाएंगी। इन्हें भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है, ये नॉर्मल लीनियर लिस्ट नहीं आएगी। और इनकेस हमारे पास इवन नंबर है, जैसे ये 1 2 6 है, इवन नंबर है,
तो हमें दो इक्वली पार्टीशन की हुई लिंक लिस्ट मिलनी चाहिए, 1 2 3 और 4 5 6 ऐसा मिलना चाहिए। तो इसका हम कंडीशन देखेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट की लेंथ निकालना, यहाँ पे एक फंक्शन बताया है। सर्कुलर लिंक लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हेड नन है मतलब एम्प्टी लिस्ट है तो रिटर्न 0 कर देंगे। अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट है, पहले तो हमें चेक कर लेना सर्कुलर लिंक लिस्ट है भी कि नहीं, क्योंकि हम जो कंडीशन चेक करने वाले हैं वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए है। तो हमने करंट इज इक्वल्स टू हेड वैल्यू दे दी और काउंट वेरिएबल दे दिया। इसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इसके बाद हम इसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एक इन्फिनेट लूप लगा दिया है। इन्फिनेट लूप में हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इन्फिनेट लूप में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते जाएंगे। अगर हम दोबारा से घूम फिर के हेड एलिमेंट पे आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारे हम पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर लिए, वापस इसकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो वापस से हम हेड पे आ गए, तो उस कंडीशन में हमें ब्रेक कर देना है। और उस कंडीशन तक की जितनी काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ हो जाएगी। क्योंकि हमें हाफ से ब्रेक करना तो हमें लेंथ तो पता होनी चाहिए ना, तो वो किया है। अगर और फिर उसके बाद ये मेन स्प्लिटिंग का फंक्शन है, तो स्प्लिटिंग के फंक्शन में आप अपनी लिंक लिस्ट दीजिए। हमने दो ब्लैंक लिस्ट बना ली है एक्स एंड वाई करके। लेंथ देख लेते हैं, लेंथ का हाफ कर देते हैं। तो अगर ऑड लिस्ट आपकी ऑड लिस्ट है तो वहाँ पे बस एक ये जो आई रेंज है वो लेंथ बाय 2 +1 तक चलेगी। बस इतना चेंज है दोनों फंक्शंस में। तो आप इसमें करंट जो है एक्स डॉट करंट, तो उसमें आप हेड वैल्यू ले लीजिए। आपका जो मतलब एक्स में आएगा, आपके इसमें लेफ्ट वैल्यू जो है वो एक्स में आती जा रही है। तो करंट में इस हेड की वैल्यू हमने ले ली। उसके बाद हम इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं और आपकी जो भी स्पेसिफाइड रेंज है, हमने हाफ +1 किया तो हाफ तक के आएंगे और एक और एलिमेंट जो है उसको ऐड करते जाएंगे। वो ऑड के केस में, अगर हमारी लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उस केस के लिए कि फर्स्ट जो लिस्ट है, लेफ्ट वाली जो लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लेना है, तो उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा +1 तक के चलाया है। नेक्स्ट एलिमेंट डालते जाइए और इसको इंसर्ट कराते जाइए करंट का डेटा। डेटा हमने न्यू नोड्स बना बना के इंसर्ट करते जा रहे हैं। इंसर्ट फंक्शन न्यू नोड क्रिएट करते जाएगा एक्स में, और वाई के लिए जो एक्स का अभी करंट वैल्यू आई है, एक्स की करंट वैल्यू जो है, जो एक्स अपेंड हुआ है उसके एक बाद वाली वैल्यू करंट में रहेगी। मान लीजिए 1 to 4 कर रहे हैं तो 1 to 4 तक के तो अपेंड हो गया, तो पर ये जो लूप एंड होगा तो 1 to 4 के बाद वाला जो नोड है वो अभी एक्स करंट की वैल्यू रहेगी, तो वो हमने वाई करंट को दे दिया। वाई करंट को दे दिया और वाई में हम इंसर्ट कराते चल रहे हैं सेम प्रोसेस से। कब तक के, जब तक के उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हेड नहीं आ जा रहा है। तो वाई करंट को इंक्रीमेंट करते गए, वाई करंट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। अगर वो हेड हेड वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो मतलब उस कंडीशन में हम लिस्ट के एंड तक पहुंच गए, तो आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कर दिया तो आपको एक्स एंड वाई दोनों मिल गए। एक्स एंड वाई को आप वापस कन्वर्ट टू सर्कुलर जो मैंने फंक्शन बताया था ऊपर, उसको हम कॉल कर देंगे। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ लिस्ट है तो वो बस सेम कोड है, बस इसमें चेंज इतना आता है कि वहां पे हमने +1 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया था, वो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। बस इतना ही चेंज है, बाकी दोनों इंसर्ट करने का तरीका सेम चलेगा इसका। हम एक्स एंड वाई को सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स एंड वाई हमारे सर्कुलर में कन्वर्ट हो गए तो ऑब्वियसली हमें तो मिल ही गया, एक्स एंड वाई को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट बनाई, उसको कन्वर्ट टू सर्कुलर किया। ये ऑड एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है तो ये आपको 1 to 7 मिल रहे हैं एलिमेंट। इसका स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद लेफ्ट एंड राइट दो ले लिए मैंने। तो लेफ्ट में 1 to 4 वैल्यू आनी चाहिए, राइट में 5 to 7 वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 लेफ्ट में और 5 6 7 राइट में। तो लेफ्ट को प्रिंट कराया मैंने ऊपर। लेफ्ट को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे ये 1 2 3 4 मिलता है। राइट को प्रिंट कराता हूँ तो 5 6 7 मिलता है। तो यस, मेरा फंक्शन काम कर रहा है। इवन एलिमेंट्स ले तो लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल एलिमेंट्स आने चाहिए। लेफ्ट में 1 2 3 आना चाहिए, राइट में 4 5 6 आना चाहिए। उसको मैंने प्रिंट करा के देख लिया तो ये 1 2 3 आ गया, 4 5 6 आ गया। प्रिंटिंग का कोड मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि हम एंड एलिमेंट तक खींचेंगे। इसकी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रिंटिंग है उसमें हम एंड एलिमेंट नन चेक करने के बजाय एंड एलिमेंट के लिए चेक कर लेते क्या वो नेक्स्ट करने के बाद, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट नोड पे आने के बाद क्या वो वापस से हेड एलिमेंट तो नहीं आ गया। हेड एलिमेंट आ गया तो हम ब्रेक कर देंगे,
अदरवाइज इंक्रीमेंट करते चलेंगे। ये उसका केस है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो। हाँ उद्देश्य आ रही है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट है हमारे पास n इंटीजर्स की, मतलब सम नंबर ऑफ इंटीजर्स है। उसमें हमें चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम का इधर सिंपल एग्जांपल दिया है कि अगर हम किसी भी लिस्ट को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करके देखते हैं, मतलब फर्स्ट टू लास्ट जाने के लिए लास्ट टू फर्स्ट आते हैं, तो भी अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। जैसे MADA एम मैडम है, उसको अगर आप उल्टा करेंगे, लास्ट से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, तो भी उसका रिवर्स जो है MADM ही रहेगा, दोनों सेम है। तो उस केस में तो वो पैलिंड्रोम कहलाएगा। बट अगर आप ये लाइक के लिए देखें, लाइक का उल्टा EKIL हो जाएगा, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो उसके लिए फॉल्स आना चाहिए। तो हम ये पैलिंड्रोम चेक करेंगे। अभी लिंक लिस्ट में हम डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर कर सकते थे। जो हमारी नॉर्मल लिस्ट रहती है उसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर कर सकते थे, डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर करते तो हमें पता चल जाता वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। बट क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड रहते हैं, तो हम नोड्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। नोड्स तो ऑब्वियसली सेम डेटा होने के बावजूद भी वो फॉल्स ही देंगे। हमें नोड का डेटा चेक करना पड़ेगा, नोड में जो डेटा है वो इक्वल है कि नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है सिंगली लिंक लिस्ट, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और आता है कि हम एंड से चालू नहीं कर सकते। अगर मेरे पास नॉर्मल लिस्ट रही तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ले लेता हूँ सिंपल लिस्ट में। फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट, इनकी इक्वालिटी चेक करते जाता हूँ। तो अगर ये सेम आते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी पैलिंड्रोम है। अगर सेम नहीं आते तो पैलिंड्रोम नहीं है। बट क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही डायरेक्शन में चल सकता हूँ, तो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है कि मैं पीछे से कैसे चेक करूँ। तो पीछे से चेक करने के लिए हमारे पास एक आइडिया रहता है कि हम स्टैक का यूज करें। स्टैक हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा था। स्टैक में जो भी वैल्यू स्टोर होती है, तो जब हम उन वैल्यूज को निकालते हैं स्टैक में से उन वैल्यूज को निकालेंगे, तो जो हमने सबसे लास्ट में वैल्यू डाली थी वो सबसे पहले मिलेगी हमें। तो मेरे पास एक आइडिया ये रहता है कि मैं अपनी पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स को इन ऑर्डर स्टैक में डाल दूँ। स्टैक में मैंने इन ऑर्डर डाल दिया, उसके बाद मैं स्टैक से निकालते जाऊंगा, तो मुझे लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो स्टैक में सबसे लास्ट में घुसा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंडीशन की वजह से स्टैक में से वो सबसे पहले निकलेगा। लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट स्टैक के स्टैक के फर्स्ट पॉप से निकलेगा। ये हो जाता है मेरे पास। तो इस कंडीशन का यूज करके मैं उन दोनों की इक्वालिटी चेक कर लूंगा कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली मेरा इक्वल ही आएगा। तो ये स्टैक स्टैक के लिए नॉर्मल लिस्ट की है। नॉर्मल लिस्ट में जो हम पॉप मेथड लगाते हैं, लिस्ट डॉट पॉप, तो वो स्टैक के जैसे ही काम करती है। तो नॉर्मल लिस्ट डिफाइन कर ली, करंट इक्वल हेड जो हमारी लिस्ट लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग रहती है उसको ले लिया। लिंक लिस्ट को जब तक नन नहीं आ रहा है, नल वैल्यू नहीं आ रही, तब तक कि हम स्टैक में जोड़ते जाएंगे। स्टैक में जोड़ दिया, वापस से जो हमारी लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स कराया, और एक्स जो है स्टैक के जो वैल्यूज है उनको हम पॉप कराते गए। तो जैसे हमारे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, तो स्टैक में 1 2 3 4 5 6 चला जाएगा, और उसके बाद स्टैक जो है, स्टैक सबसे पहले 6 देगा, और लिंक लिस्ट हमारा चल रहा है 1 से, तो वो 6 और 1 को कंपेयर करेगा, वो आपका फॉल्स दे देगा। इनकेस अगर आपका पैलिंड्रोम रहता है, पैलिंड्रोम का भी यहाँ पे मैंने केस लिया है, ये 1 2 3 3 2 1, तो स्टैक जो है लिंक लिस्ट 1 2 ये सब ऐड करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, तो सबसे पहले ये जो 1 है लास्ट वाला 1 वो आएगा, और लिंक लिस्ट का ये 1 जो है वो चेक होगा, 1 1 इक्वल है, ओके ट्रू। फिर लिंक लिस्ट का सेकंड एलिमेंट स्टैक का लास्ट एलिमेंट वो चेक होगा। फिर लिंक लिस्ट का थर्ड एलिमेंट स्टैक का लास्ट एलिमेंट 3 वो चेक होगा। फिर लिंक लिस्ट का ये एंड तक, ये मतलब हाफ कंडीशन पे रुकेगा नहीं, ये पूरा फुल लिस्ट के लिए चेक करेगा। तो ये लिंक लिस्ट का 3 और स्टैक का 3, ये जो स्टैक नेक्स्ट 3 आएगा वो स्टैक का 3 आएगा। तो लिंक लिस्ट का 3 और स्टैक का 3 इनको चेक करेगा, यस ट्रू है। फिर लिंक लिस्ट का 2 और स्टैक का 2 वो चेक करेगा, लिंक लिस्ट का 1 स्टैक का 1 ये चेक करेगा। तो इस केस में सारे मैच हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें पैलिंड्रोम
की कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। तो वही चेक हम ऊपर करते जाएंगे। वही चेक करने के लिए है कि हमने स्टैक में सारे वैल्यूज को अपेंड तो करा दिया, वही करंट व्हेन करंट इज नॉट नन अपेंड करंट डॉट डेटा टू द स्टैक। करंट का जो डेटा है वो स्टैक में जोड़ता जाएगा, और करंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम मतलब करंट का एलिमेंट नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करते जाएंगे। ऐसा तब तक चलेगा जब तक हम एंड ऑफ लिस्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक की वैल्यूज आपकी अपेंड होती जाएंगी। तो आपकी पूरी लिस्ट जो है वो इन ऑर्डर आपके स्टैक में जुड़ जाएगी। स्टैक डॉट पॉप जो मेथड है लिस्ट लिस्ट के लिए अवेलेबल रहती है। हमने स्टैक को नॉर्मल जो पाइथन की इनबिल्ट लिस्ट रहती है उसी से इम्प्लीमेंट किया है। तो पॉप आपको लास्ट एलिमेंट देता जाएगा, लास्ट एलिमेंट को आप चेक कर दीजिए। इफ टेम्परेरी में हमने लेके रखा है ए डॉट हेड, तो जो आपकी लिंक लिस्ट का डेटा और आते जा रहा है उसको हम लोग अगर वो स्टैक से आए हुए डेटा के इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर लास्ट तक के चल गया, लास्ट तक के फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ट्रू होगा, ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा। इस पैलिंड्रोम फंक्शन जो है वो इस तरह से चलेगा। तो बस आप सिंगल लिंक लिस्ट बना दीजिए, सिंगल लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दीजिए, और उसके बाद ये मैंने सिंगल लिंक लिस्ट को प्रिंट करा दिया है। प्रिंट करा दिया तो ये वाली लिंक लिस्ट तो ऑब्वियसली पैलिंड्रोम नहीं है, तो पहले ही केस के ऊपर फॉल्स दे देगी, तो ये फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट सिंगल लिंक लिस्ट बनाई है वो ऑब्वियसली पैलिंड्रोम है, वो पैलिंड्रोम है तो वो लास्ट तक के एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना कोई फॉल्स कंडीशन को ट्रिगर किए। जब फॉल्स कंडीशन ट्रिगर ही नहीं होगी तो आप लास्ट तक के पहुंच जाएंगे, और उस केस में आपका ट्रू ही रहेगा। तो यस, आपकी गिवन लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है। इसके बाद आते हैं हम डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमारे पास जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें से कोई एक एलिमेंट को हटाना है। तो इसके लिए हमें ये रहता है कि हम उस एलिमेंट तक के आएंगे जिस एलिमेंट को हमें हटाना है। या तो वो आपका नोड हो सकता है या फिर डेटा हो सकता है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली क्योंकि मैं उससे डिटरमाइन कर रहा, तो मैंने डेटा से किया है। अगर आपके पास रिकर्सिव मतलब रिपीटिंग वैल्यूज हैं तो आप नोड को भी कंसिडर कर सकते हैं। नोड को भी कंसिडर करेंगे तो आपको मतलब डेटा कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नोड के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। नोड की इक्वालिटी चेक कर लेंगे तो आपको वो नोड मिल जाएगा जिसको आपको हटाना है। इसका मेथड यही है कि आप जो आपका नोड हटाना है वहां तक के आएंगे, और उसके साथ साथ एक प्रीवियस वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि आपके करंट नोड से एक पीछे के वेरिएबल पे रहेगा। जो आपका करंट नोड है उसको छोड़ के एक पीछे के वेरिएबल पे रहेगा। जैसे ही आपको करंट नोड मिल गया तो उसको आपको हटाना है, तो हमने पिछले वाले जो वेरिएबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसको जो टारगेट नोड है उसके बाद वाले के ऊपर पॉइंट करा दिया। अभी जो प्रीवियस नोड था वो हमारे टारगेट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, टारगेट नोड नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा था। हमने प्रीवियस नोड को डायरेक्ट नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करा दिया, और जो हमारा टारगेट नोड है उसके नेक्स्ट को नन कर दिया। तो इस तरह से वो टारगेट नोड डिलीट हो जाएगा हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में से। ये उसका आइडिया है। तो हम लिंक लिस्ट डॉट हेड डॉट डेटा उसको पकड़ के चलेंगे। अगर आपको हेड को ही रिमूव करना है, जो आपको रिमूव करना है वो हेड में ही एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल सी बात है, लिंक लिस्ट डॉट हेड डॉट डेटा इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ए आपका टारगेट वैल्यू है। वो अगर आ जाती है तो आप इसको टेम्परेरी में ले लीजिए। टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट वाइल टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू ls डॉट हेड। तो टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट लिंक लिस्ट है, तो आपको अगर हेड एलिमेंट को हटाना है तो आपको लास्ट एलिमेंट तक के आना पड़ेगा। तो आप जब लास्ट एलिमेंट तक आ जाते हैं तो लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट है, जो आप ऑलरेडी जो आपका हेड एलिमेंट है उसको आपने नेक्स्ट के लिए सेट कर दिया, ls डॉट हेड इज इक्वल्स टू ls डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। तो अभी जो हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट आपने नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, हेड एलिमेंट की जो बाद की वैल्यू थी उसको सिलेक्ट कर दिया। और जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है, लास्ट एलिमेंट आपका टेम्परेरी तक चल जाएगा, आप लास्ट तक के लिस्ट को ट्रेवर्स कराएंगे तो उसका जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट को आपने ls डॉट हेड बना दिया। ये उस केस में करेंगे अगर हमारी हेड वैल्यू भी टारगेट वैल्यू है। अगर आपकी हेड वैल्यू टारगेट वैल्यू नहीं है, बाद की कोई वैल्यू टारगेट वैल्यू आती है, तो हमने प्रीवियस इज इक्वल्स टू ls डॉट हेड, और मतलब हेड वैल्यू हमने एक वेरिएबल में ले ली,
और उसके बाद जो हम मेन वेरिएबल चला रहे टारगेट को चेक करने के लिए, वो चला लिया उसके नेक्स्ट वैल्यू से। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हमने लिया, फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हेड तो उसमें नहीं है, हेड को तो टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है। अगर हेड टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है तो हम ऑब्वियसली सिलेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट से हम देखना चालू करेंगे। तो वाइल ट्रू, अगर सिलेक्टेड एलिमेंट का डेटा है, सिलेक्टेड एलिमेंट का डेटा उसके इक्वल है, तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको करेंट डॉट नेक्स्ट से जोड़ देंगे। मतलब ये है कि मेरा जो जिस टारगेट नोड है, टारगेट नोड के नेक्स्ट वाला नोड है, मैं टारगेट नोड का पॉइंटिंग हटा के टारगेट नोड के बाद वाले की तरफ पॉइंट करा दूं प्रीवियस एलिमेंट को, तो वो टारगेट नोड मेरा हट जाता है लिंक लिस्ट में से। वो हम करेंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट कर देते हैं। अगर वैसा नहीं होता है तो हम दोनों को इंक्रीमेंट करते चलेंगे, दोनों को एक एक स्टेप से इंक्रीमेंट किया तो प्रीवियस नोड ऑब्वियसली करंट नोड के एक पीछे ही रहेगा, एक पीछे रहेगा, तो उसको हम करते जाएंगे। इन केस अगर हम करंट के मतलब हेड तक के पहुंच गए, मतलब हमें टारगेट एट्रीब्यूट मिला ही नहीं पूरी लिस्ट में, हम वापस हेड तक पहुंच गए मतलब हमें टारगेट तो मिला ही नहीं, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे एलिमेंट नॉट इन लिस्ट। इसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने ऐड किया है, उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लिया, कन्वर्ट टू सर्कुलर मेथड मैंने ऊपर बताई थी, उसको इम्प्लीमेंट करके और इसको प्रिंट करा लिया। तो ये हमारी अभी ये जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अब मेरा कंडीशन है कि मुझे उसमें से 1 को हटाना है, जो लिंक लिस्ट है उसमें से मुझे 1 को हटाना है। तो मैंने सिंपल ये रिमूव फंक्शन को कॉल किया और उस लिंक लिस्ट में से 1 को हटा लिया, 1 को हटा लिया तो मुझे ये मिल गई। इसके बाद मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ मेरी लिंक लिस्ट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो टूटी तो नहीं है, मतलब अभी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट है ही ना। तो इस दोबारा से मैंने उसके ऊपर इस सर्कुलर चेक कर लिया, इस सर्कुलर कंडीशन तो ट्रू आ गई, मतलब मेरी लिंक लिस्ट अभी भी सर्कुलर है और मेरा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो सर्कुलर लिंक लिस्ट में से हट गया। ये इसका काम करने का तरीका है। अब आते हैं हम टू वे लिंक लिस्ट पे या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिसे कहते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस नोड भी रहता है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे थे, स्टार्ट टू एंड। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम एंड टू स्टार्ट भी आ सकते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ एक्चुअली क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नोड मिल जाता है तो बहुत सारी फीचर्स इजी पड़ जाते हैं एग्जीक्यूट करना, क्योंकि हम मतलब दोनों तरफ से ट्रैवर्स कर सकते हैं, किसी नोड के लिए हमें वापस से घूम फिर के दोबारा नहीं आना पड़ता, हम डायरेक्ट उसका प्रीवियस नोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एडवांटेज रहता है। तो ये टू वे लिंक लिस्ट की क्लास है, इसमें स्टार्ट और एंड बना के रखा है, क्योंकि हमें एंड की भी बहुत जरूरत पड़ी तो एंड बाय डिफॉल्ट बना के ही रखा है। और जब इसके लिए नोड डिफाइन होगा, नोड डिफाइन करते समय भी हमने इनिशियली मतलब हम जो इनिट में फंक्शन लिखते हैं वो आप जैसे ही डिफाइन करते हो, आप कुछ वैल्यू पास करो या ना करो, वो इनिट वैल्यू तो एग्जीक्यूट होती ही है, तो वो आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब आपका नोड बन जाएगा। तो नेक्स्ट उसका नेक्स्ट भी नन रहेगा, प्रीवियस भी नन रहेगा और डेटा भी नन रहेगा। वो आपको फिर जब आप लिस्ट बनाते चलेंगे तो उस हिसाब से आपको जोड़ते रहना पड़ेगा। एक टू वे लिंक लिस्ट की क्लास बना ली है तो उसमें ऑब्वियसली स्टार्ट और एंड जोड़ दिया है। अगर आपके पास ये तो प्रिंटिंग फंक्शन तो इजी है, प्रिंटिंग फंक्शन से हमें तो ऐड फ्रंट, तो अगर हमें न्यू डेटा को फ्रंट में ऐड करना है, फ्रंट में ऐड करना है तो हम लोग जो अगर एम्प्टी लिस्ट है तो हमें उतना देखने की जरूरत ही नहीं है। एम्प्टी लिस्ट है तो एंड भी न्यू नोड रहेगा और स्टार्ट भी न्यू नोड रहेगा, और उसका प्रीवियस वैल्यू नन सेट करके रखेंगे। वो बाय डिफॉल्ट भी नन है बट हम अपनी तरफ से एक बार करके रखते हैं। अगर लिंक लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो सेल्फ डॉट स्टार्ट का जो प्रीवियस है, जो प्रीवियस वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो नन रहती है, उस नन वैल्यू की जगह पे हमने ये न्यू नोड को असाइन कर दिया, तो प्रीवियस वैल्यू में न्यू नोड आ जाएगा। सेल्फ डॉट स्टार्ट जो है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट सेल्फ डॉट स्टार्ट की वैल्यू पे आ जाएगा, और न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो नन हो जाएगा। न्यू नोड क्योंकि ऑलरेडी न्यू नोड स्टार्टिंग एलिमेंट बन गई तो उसके तो प्रीवियस में कुछ रहेगा नहीं, तो वो नन बन जाएगा। ये हो रहा है।
अगर हम ऐड बैक करते मतलब पीछे से ऐड करते तो हमें एंड की पोजीशन को शिफ्ट करना है। एंड के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड डाल दिया, एंड में हमने न्यू नोड बना दिया, मतलब सेल्फ डॉट एंड है उसको न्यू नोड बना दिया है, और जो सेल्फ डॉट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है उसको नन कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रीवियस जो वैल्यू है, प्रीवियस की वैल्यू है वो अभी ऑटोमेटिकली इसी के थ्रू सेट हो जाती है। ये जो 2-3 लाइन आप चलाएंगे उसी के थ्रू आपके प्रीवियस वैल्यू भी सेट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आते हैं, एड बैक हो गया। पॉप फ्रंट ऑब्वियसली आपको से रिटर्न करना है तो वो स्टार्ट एलिमेंट को शिफ्ट करेगा और स्टार्टिंग जो वैल्यू उसको आपके लिस्ट में से उसका डेटा दे देगा, और उसके जो नेक्स्ट वैल्यू है उस नेक्स्ट और प्रीवियस है उसको नन करता चलेगा। और पॉप बैक है, पॉप बैक भी लास्ट से सेम काम करेगा। और कन्वर्ट टू सर्कुलर एक बना के रखा है डबल लिंक लिस्ट के लिए। तो डबल लिंक लिस्ट में आपको प्रीवियस को भी सेट करना पड़ता है, नेक्स्ट को भी सेट करना रहता है। तो स्टार्ट के प्रीवियस को हमने एंड पे सेट कर दिया और एंड के नेक्स्ट को स्टार्ट पे सेट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। अगर आप एंड तक के एंड से आप फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कराते हैं तो एंड का नेक्स्ट आपको वापस से सेल्फ डॉट स्टार्ट मिल जाएगा, तो वापस आप स्टार्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर आप उल्टा कराते हैं, एंड टू लास्ट ट्रैवर्स कराते हैं, तो जो स्टार्ट का प्रीवियस है वो आपको एंड मिल जाएगा, आप एंड पोजीशन तक के आ जाएंगे। हमारा जो अभी क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में टास्क था वो हमारा है कि हमें लिंक लिस्ट दी है, हमें उसे रिवर्स कराना है। तो रिवर्स करने के लिए सिंपल है कि अगर आप लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, एलिमेंट्स है तो फर्स्ट आपको टू वे ट्रांसवर्सिंग तो अलाउड ही है, तो आप फर्स्ट का एलिमेंट लीजिए, लास्ट का एलिमेंट लीजिए, और उनको नोड को एक्सचेंज मत कराइए, नोड का डेटा कॉल कीजिए और उस डेटा को आपस में स्वैप करा लीजिए। डेटा आपस में स्वैप हो जाएगा तो आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। ऐसा आप मिडिल पॉइंट तक के करते रहेंगे। अगर आपका ऑड लिस्ट है तो मिडिल पॉइंट छोड़ के मिडिल पॉइंट के जो लेफ्ट राइट वाले वहां तक के करेंगे। अगर आपकी इवन पॉइंट है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट तक के आप आ ही जाएंगे, तो वो आप रिवर्स करते जाएंगे। अगर आपकी लिस्ट ब्लैंक है मतलब स्टार्ट इज नन मतलब एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, तो आप वही रिटर्न कीजिए। एल्स आप करंट वैल्यू को स्टार्ट वैल्यू लीजिए और एक बार काउंट कर लीजिए कि आपकी लिस्ट में कितनी वैल्यूज है। अभी ये सर्कुलर लिस्ट नहीं है, अभी करंटली जो हम लिस्ट को देख रहे हैं वो सर्कुलर लिस्ट नहीं है, वो लीनियर लिस्ट है, लीनियर डबल लिंक लिस्ट। तो लीनियर डबल लिंक लिस्ट में नन वैल्यू तो आ ही जाएगी एंड पॉइंट पे। तो बस सिंपल हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए और काउंट चेक कर लिया कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। उसके बाद हमने एक लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट को स्टार्ट ले लिया, मतलब हमारी जो लेफ्ट वैल्यू है वो स्टार्ट में आ जाएगी। लेफ्ट वैल्यू में 1 आ जाएगा और राइट वैल्यू में 7 आ जाएगा। इनके नोड आए हैं, अभी डेटा नहीं आया, नोड आए हैं। अब हम इनके जो डेटा जो है इनको कॉल करेंगे, इनके डेटा को कॉल करेंगे और डेटास को एक्सचेंज करा देंगे, आपस में स्वैप करा देंगे। फिर इसका एक इंक्रीमेंट कर देंगे, इसके लिए मतलब जो लेफ्ट के लिए नेक्स्ट लगाएंगे और राइट के लिए प्रीवियस लगाएंगे। तो हम 2 और 6 पे आ गए, 2 और 6 को आपस में स्वैप करा दिया। फिर से लेफ्ट के लिए नेक्स्ट, लेफ्ट का नेक्स्ट आ जाएगा 3 और राइट का प्रीवियस आ जाएगा 5, फिर स्वैप करा देंगे, तो वो हमारा चलता रहेगा। तो ये एक्चुअली मतलब काउंट बाय 2 जो है वो आपका हाफ पोजीशन देख लेगा। अगर आपका ऑड लिस्ट है तो भी उसके लिए काउंट बाय 2 से ही चल जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे पास 7 एलिमेंट्स है तो वो 3 तक के ही आएगा, 3 तक के आएगा तो ये 1 2 3 यहाँ से और पीछे से 7 5 6 यहाँ तक ही चलेगा, 4 को इग्नोर कर देगा। तो आपको ऑड लिस्ट में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास इवन लिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैलेंस ही रहेगा, बैलेंस केस रहेगा, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे काउंट के साथ इंटीजर डिवाइड करना याद रखिएगा, 2 का जो हाफ कर रहे हैं वो इंटीजर डिवाइड के थ्रू करना है हमें। इंटीजर डिवाइड के थ्रू करेंगे, डेटास को जो मैंने साइमल्टेनियस असाइनमेंट बताया था, साइमल्टेनियस असाइनमेंट के थ्रू स्वैप कर लेंगे। साइमल्टेनियस असाइनमेंट मतलब आप एक साथ 2 वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, तो आप स्वैपिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू राइट डॉट डेटा और राइट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट डेटा, ये इसका मतलब आता है।
साइमल्टेनियस असाइनमेंट से आपको मतलब तीसरा वो टेम्पररी वेरिएबल बना के उसमें डाल के फिर स्वैपिंग करा, वो आपका काम बच जाता है। वो हो गया। और लेफ्ट का नेक्स्ट ले लिया, राइट का प्रीवियस ले लिया, जैसा कि वैसे ही आप करते जाएंगे। आपका जब तक फॉर लूप चलेगा तब तक वो स्वैप करते जाएगा, आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये आ गया फॉर आई इन रेंज 1 to 8। मतलब ये मैंने लिंक लिस्ट बनाई है, यहाँ तक की लिंक लिस्ट बनाई है। 1 to 8 डाला है, मतलब 8 को मतलब लास्ट एलिमेंट तो लेता नहीं है, तो 1 to 7 ऐड होगा इसमें। तो ये 1 to 7 की आपकी लिंक लिस्ट बन गई। उसके ऊपर रिवर्स को कॉल किया, रिवर्स फंक्शन को कॉल किया, रिवर्स फंक्शन को कॉल करने के बाद वापस से प्रिंट कराया, वापस से प्रिंट कराया, तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट बन गई, मतलब रिवर्स लिंक लिस्ट आ गई। सिंपल ही है आई थिंक। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी मैंने एक बार टेस्ट करके देख लिया। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा, इसकी लेंथ जैसे 8 आ रही है, तो ये 4 तक चलेगा। जो लास्ट वाला फॉर लूप था वो 4 तक चलेगा। तो 1 का 8 से, 2 का 7 से, 3 का 6 से, 4 का 5 से, तो ये 4 स्वैप्स में आपका काम हो गया। तो ये आपको रिवर्स लिंक लिस्ट मिल जाएगी। फिर फाइंड स्पेसिफिक पेयर विद गिवन सम इन डबल लिंक लिस्ट। तो इधर मतलब प्रॉपर क्वेश्चन दिया आपको डबल लिंक लिस्ट के लिए है, आप इसको एग्जीक्यूट सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू भी एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। आपके पास एक स्पेसिफिक पेयर हमने अभी तक क्वेश्चन में देखता है। स्पेसिफिक पेयर वो होती है, जैसे मान लीजिए आपको गिवन सम दिया है, आपको दिया है 5 दिया है गिवन सम, और 1 to 10 की लिस्ट है। तो क्या एक ऐसी पेयर एग्जिस्ट करती है कि जो जिसका सम 5 होगा? तो सीधी बात है, 1 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे, 1 के साथ 4 आना चाहिए 5 आने के लिए, 2 के साथ 3 आना चाहिए। 2 के बाद जैसे ही आप 3 पे आएंगे तो ऑब्वियसली 3 आ गया, और 2 आपका ऑलरेडी था ही, 2 आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, एग्जिस्ट करता है आपकी लिस्ट में। तो 2 और 3 मिलके 5 बना देंगे, तो यस आपके इसमें स्पेसिफिक पेयर एग्जिस्ट करती है, आपका आंसर आना चाहिए ट्रू। मैंने यहाँ पे ट्रू प्रिंट कराने की बजाय आपका स्पेसिफिक पेयर प्रिंट करा दी, ताकि आप देख भी सके। अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपको ट्रू और फॉल्स में ही देना है, तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स प्रिंट करा दीजिएगा, सिंपल है। स्पेसिफिक पेयर को हम कॉल करेंगे लिस्ट, और हमारा जो जितना रिक्वायर्ड सम है वो आना चाहिए। एक पेयर्स की लिस्ट है, तो हम जो जो एलिमेंट देखते चल रहे हैं उसको हम लोग पेयर्स की लिस्ट में डालते जाएंगे। उससे ये होगा कि अगर आने वाले एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक पेयर पिछले चेक किए हुए एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है, तो हमें पेयर्स की लिस्ट में वो मिल जाएगा। पेयर्स की लिस्ट में मिल गया तो हम उसको रिटर्न करा सकते हैं। हम फर्स्ट हेड एलिमेंट जो हमारा रहता है, या स्टार्ट एलिमेंट से जो रहता है उससे स्टार्ट करेंगे और एंड तक के चेक करते चलेंगे। ये सिबलिंग सिबलिंग के लिए शॉर्ट में मैंने सिब लिखा है, वो एन माइनस करेंट डेटा। जैसे 1 है, 1 के साथ पेयर आना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने कंसिडर किया है स्पेसिफिक पेयर फॉर 9, कि कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम 9 होगा हमारी गिवन लिंक लिस्ट में। ये हमारी गिवन लिंक लिस्ट है, उसमें क्या ऐसा स्पेसिफिक पेयर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 9 हो, मतलब जिसका सम 9 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 1 पे आते हैं तो 1 के लिए हमें 8 लगेगा साथ में। तो क्या 8 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है? स्पेसिफिक पेयर जो है उसमें से हम करंट डेटा हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो 8 आ जाएगा। 8 को चेक कर ले क्या 8 पेयर्स में है, तो अभी तक के तो हम 8 तक आए नहीं है, 8 पेयर्स में भी नहीं है, तो वो 1 को अपेंड कर, मतलब हम 1 को देख चुके हैं। अगर किसी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 1 की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो एग्जिस्ट करता है हमारी लिस्ट में, ये हमें पता चल जाएगा, तो उसके लिए पेयर्स में अपेंड कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट चेक किया, 2 के लिए 7 आ जाएगा, तो अभी तक हम 7 पे भी नहीं आए, तो फिर से रिपीट होगा। 3 के लिए 6 आ जाएगा, 4 के लिए 5 आ जाएगा। जब हम 5 के ऊपर आएंगे तो हम 9 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू आती है। हम देख चुके हैं ये वैल्यूज अपेंड होती जा रही, तो ऑलरेडी हम 4 को देख चुके हैं लिस्ट में, 4 को लिस्ट में देख चुके हैं, तो हम यहाँ मिल जाएगा। 4 हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं हाँ 5 + 4 तो 9 होता है, और वो हमें लिस्ट में मिल गया। 5 के लिए साथ में 4 चाहिए था, वो हमें लिस्ट में मिल गया, तो हमने उन दोनों को रिटर्न करा दिया।
तो सिब इन पेयर्स चेक कर लेगा कि क्या वो हमारी जो गिवन पेयर्स की लिस्ट है उसमें एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो हाँ, इस कंडीशन को आप रिटर्न करा दीजिए। करंट डेटा वो और जो सिब की वैल्यू चलती आ रही है वो, उसको आप रिटर्न करा दीजिए। अगर आप एंड तक के पहुंच जाते हैं, लिस्ट के एंड तक पहुंच जाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी लिस्ट में कोई एग्जिस्ट करता ही ना हो ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपको स्पेसिफिक पेयर मिले, तो रिटर्न करा देंगे नो सच पेयर। इसको रन करके देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी समझाया, ये 1 to 9 तक की लिंक लिस्ट बनेगी। 1 to 9 तक की लिंक लिस्ट है और उसमें हमें स्पेसिफिक पेयर चेक करना है 9 के लिए एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली मतलब ये 3 के साथ 6 आ रहा है, 2 के साथ 7 आ रहा है, ये पेयर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। हमें वो पेयर्स को भी कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या पेयर एग्जिस्ट करती है, हाँ कि ना। तो उसके लिए हमने चेक कर लिया। तो 1 के लिए चेक करेंगे तो 8 आना चाहिए हमारा। 8 पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो 8 हमारा लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। पेयर्स की जो लिस्ट है उसमें 8 अपेंड हो जाएगा। 2 के लिए चेक करेंगे तो 7 आना चाहिए, सॉरी 8। 1 के लिए 8 अपेंड नहीं होगा, 1 अपेंड हो जाएगा। 1 अपेंड होने वाला, हम 1 को देख चुके हैं। 2 के लिए चेक करेंगे, 7 आना चाहिए, ऑलरेडी नहीं है तो 2 जुड़ जाएगा कि हम 2 को देख चुके हैं। 3 के लिए 6 आना चाहिए, 6 ऑलरेडी नहीं है, 3 जुड़ जाएगा आपकी लिस्ट में। 4 के लिए 5 आना चाहिए, 5 अभी लिस्ट में नहीं है, वो जुड़ जाएगा। 5 के लिए 4 आना चाहिए, तो 4 ऑलरेडी लिस्ट में जुड़ चुका है, 5 के लिए 4 मिल गया, तो वो कंडीशन उसको रिटर्न कर दी हमें। ये देखिए, वो कंडीशन उसने हमें रिटर्न कर दी। अगर मतलब सिर्फ ये इतना क्वेश्चन रहे कि आपको बताने की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ट्रू या फिर फॉल्स में देना है, तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप्स है इसको बस चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक पेयर प्रिंट करा लिए, यहाँ पे बस इस रिटर्न केस के लिए ट्रू डाल देना है। और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए, मतलब कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में आपको फॉल्स रिटर्न करा देना है। सिंपल है। ग्रेट सुमन, तो मेरा ख्याल है अपन बंद करें अभी यहाँ तो ठीक होगा।